क्या आप जानते हैं कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है, अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में क्या अंतर होता है और अनुच्छेद लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये सब आपको इस वीडियो में बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। तो इसलिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग में लिखे सब्सक्राइब को प्रेस करके उसके साइड वाले बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाऊं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद लेखन के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि अनुच्छेद क्या है। आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग का उपभाग वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। यानी जो अनुच्छेद होता है तो उसमें एक दूसरे से संबंधित वाक्य जो होते हैं उनका एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय यानी बड़े टॉपिक का एक भाग, उसके उपभाग का वर्णन किया जाता है, तो उसे अनुच्छेद कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद क्या है। चलिए अब जानते हैं कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है। हम अपने मन के भावों और विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं, जैसे कभी विस्तार में, कभी संक्षेप में, कभी हाँ, हूँ, न, नहीं आदि कहकर, तथा कभी सिर अथवा हाथ आदि हिलाकर। यानी जो हमारे मन के भाव और विचार होते हैं तो हम उनको अलग अलग तरह से प्रकट करते हैं। जैसे हम कभी उसको विस्तार से प्रकट करते हैं, कभी संक्षेप में, कभी हाँ, हूँ, न, नहीं ये सब कह देते हैं, या फिर कभी हम सिर या फिर हाथ आदि हिलाकर कहते हैं। ऐसे में जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यानी ऐसे में जब हम किसी भी टॉपिक पर अपने भाव या विचार जो होते हैं संक्षेप में यानी छोटे से में प्रकट कर देते हैं, जो मेन चीज़ें होते हैं उनको बता देते हैं, तो वो होता है अनुच्छेद लेखन। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या है। अब चलिए जानते हैं कि निबंध लेखन क्या होता है और अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में फ़र्क क्या है। निबंध लेखन, जब हम अपने विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में फ़र्क। अनुच्छेद लेखन में हम अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं, किंतु निबंध लेखन में हम अपने विचार विस्तार से प्रकट करते हैं। यानी जो अनुच्छेद लेखन होता है उसमें हम अपने विचार संक्षेप में बताते हैं, लेकिन जो निबंध लेखन होता है उसमें हम अपने विचार जो होते हैं पूरा विस्तार से उसमें एक एक चीज़ बताते हैं। तो ये होता है अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में फ़र्क। चलिए अब जानते हैं कि अनुच्छेद लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। यानी जो हम अनुच्छेद लिख रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 100 शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े हों। यानी जो हम वाक्य लिख रहे हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए और एक दूसरे से जुड़े हों। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो। यानी जो हम भाषा लिख रहे हैं, शब्द लिख रहे हैं, वो सब सरल होने चाहिए लेकिन प्रभावशाली भी। अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। यानी जो हमारा अनुच्छेद होता है उसके शुरुआत में हम उसी अनुच्छेद से संबंधित कोई सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो जो हमारा अनुच्छेद होता है वो प्रभावशाली बन जाता है। तो ये है कुछ बातें जो कि हमें अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखनी चाहिए। चलिए अब हम अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है जिसे 1960 में मानव में पाया गया था। यह वायरस चीन के वुहान शहर से फैला था।
वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इस वायरस को SARS-CoV-2 का नाम दिया था। इसका नाम कोरोना वायरस इसके क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण पड़ा और ये नाम लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। अभी तक इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। इससे बचाव ही इसकी सबसे बड़ी दवाई है, इसलिए अपने आप को इस वायरस से बचा कर रखें। अब यहाँ पे ये जो मेरे विचार थे तो उनको मैंने संक्षेप में प्रकट किया, इसलिए ये हो गया एक अनुच्छेद। अगर यहीं पे हमको कोरोना वायरस पे निबंध लिखना होता तो हम ये सारे विचार जो हैं विस्तार से यहाँ पे लिखते। जैसे कि कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है और ये महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है और इस महामारी को सबसे पहले 1960 में मानव में पाया गया था और इस बार यह वायरस चीन के वुहान शहर से फैला है। इससे बचाव करने के लिए हमें जब घर से ज़्यादा ज़रूरी हो तभी हमें बाहर निकलना चाहिए, हमें मास्क लगाकर रखना चाहिए। ऐसे ही आप जो आपको जोड़ना है आप उस हिसाब से अपने आप जोड़ सकते हैं, मैं तो एग्जाम्पल ले रही हूँ। और वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इस वायरस को SARS-CoV-2 का नाम दिया था। इसका नाम कोरोना वायरस इसके क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण पड़ा और ये नाम लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। अभी तक इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसके वैक्सीन की खोज कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन का परीक्षण अभी कर रहे हैं और इसके लक्षण हैं सांस लेने में दिक्कत, बुखार, खांसी। इससे बचाव अभी तक तो इससे बचाव करना ही इसकी सबसे बड़ी दवाई है, इसलिए हमें इससे अपने आप को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम सुरक्षित होंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित होगा और अगर हमारा परिवार सुरक्षित होगा तो हमारा देश भी सुरक्षित होगा। और अपने परिवार और देश की सुरक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। और ऐसे ही आप और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं इसको निबंध लेखन बनाने के लिए, लेकिन जो अनुच्छेद लेखन होता है उसमें आपको अपने विचार जो हैं उनको संक्षेप में प्रकट करना होता है, संक्षेप में बताना होता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।